दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं इसमें रायपुर में हूँ। वैसे तो मैं कांग्रेस के महाधिवेशन में हिस्सा लेने आया हूँ, लेकिन उसी के समानांतर एक यहाँ जन अधिवेशन भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ जन अधिवेशन। और उसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों से तमाम जो है जनता या लोग आए हुए हैं। आदिवासी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और उसके साथ उनके नेता भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ जो है जितने चेहरे हैं सब बहुत परिचित चेहरे आपको लगेंगे। संजय पराते जी हैं, सीपीएम के सचिव हैं, बेला भाटिया जी हैं, चर्चित जो एक्टिविस्ट, और शालिनी जी हैं, एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं, और विजय भाई हैं, एक्टिविस्ट हैं, और आलोक शुक्ला जी हैं, एक बड़े आंदोलन का भी नेतृत्व कर रहे थे। और फिर तमाम जो यहाँ सवाल उठ रहे हैं उस पर सब पर पहलकदमी बनाए हुए हैं। और एक बार फिर इन्हीं लोगों के बुलावे पर लगता है लोग यहाँ आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आलोक जी से। आलोक जी, अभी जन अधिवेशन चल रहा था, मैं उसमें बैठा हुआ था। क्यों बुला है आप लोगों ने, क्या मुद्दे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी? देखिए, देश में जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान की हत्या करते हुए कॉर्पोरेट परस्त सांप्रदायिक जो नीतियां लागू की जा रही हैं, इन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां पे एक देश को दिशा दिखाने का काम हो सकता था। पिछले 4 साल पहले छत्तीसगढ़ के जनवादी संघर्षों ने इस प्रदेश के आदिवासी किसान मजदूरों ने बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस को सत्ता में बिठाया और अपने जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बड़े वादे किए। लेकिन 4 साल के सफर में हम देखते हैं कि वो सारे वादे धराशायी हैं और ये देखने में आ रहा है कि वही नीतियां लागू की जा रही है जो पिछले 15 सालों से सतत जारी थी। और आज जो सवाल ये है कि जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा है तो छत्तीसगढ़ की जो जनता के सवाल हैं, चाहे बस्तर में दमन का सवाल हो, सैनिकीकरण का सवाल हो, कॉर्पोरेट लूट का सवाल हो, इन सारे मुद्दों को भी कहीं ना कहीं सामने लाने की जरूरत है। और इन्हें सामने लाने के लिए आज पूरे प्रदेश के सभी जिलों से, सभी ब्लॉकों से, सभी आंदोलनों के साथी आज रायपुर में आए हैं। और हमारा ये कोशिश है कि ये जो जनता के जो मूल मुद्दे हैं इन पे भी कहीं ना कहीं बातचीत होनी चाहिए। विजय भाई, दोहराव ना हो इसलिए मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। इन्होंने कहा कि ये जो है कांग्रेस जो है उसी लाइन पर चली जो बीजेपी चल रही थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो तो जो है नक्सल इलाके में जो है हिंसा कम हो गई है और उनके अधिकार दिए गए हैं, कर्जे माफ़ किए गए हैं। कई इस तरह की वो बातें करती है कांग्रेस, इसमें कितना सच है? देखिए, पहला तो मसला ये है कि देखिए, फांसीवाद को हराने के लिए सिर्फ कोई पार्टी जिस तरह से कोई जो विकल्प नहीं दे सकता है तो फांसीवाद को हरा नहीं सकता है। तो हम 4 साल पहले यही सोचे थे कि यहाँ का जो सत्ता परिवर्तन हो तो कुछ हद तक व्यवस्था परिवर्तन की ओर भी जाएगा। लेकिन वो हुआ भी, सारे लोग सपोर्ट भी किए, लेकिन जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में अभी व्यवस्था चल रहा है वो कोई पुराने व्यवस्था से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, या ना देश के जो मोदी जी जो चला रहे हैं उससे बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जुटे हुए हैं कि ये जो फांसीवाद के विरोध के संघर्ष में हम क्या विकल्प दे सकते हैं, वैचारिक क्या दे सकते हैं और मुद्दे के आधारित क्या दे सकते हैं, इस पर चर्चा मंथन कर रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि ये जो है इसके बाद जनाधिवेशन के बाद हम अपना आरोप पत्र भी देंगे और आरोप के पत्र के साथ साथ नए कैसे विकल्प हो सकता है उसका भी लेखा जोखा तैयार करेंगे। शालिनी जी, जो बस्तर इलाके में देखा जा रहा है कि वहाँ सीआरपीएफ कैंप नए नए खोले जा रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन भी चल रहा है। सिलगेर से लेकर तमाम आंदोलन, लोग सड़कों पे हैं, सालों साल वहाँ आंदोलन चला है। बावजूद इसके सरकार के कहना है कि अब उस तरह की हिंसा नहीं है, कुछ चीज़ें सुधरी हैं। ये जो सरकार का दावा है और जो आंदोलन है, इन दोनों के बीच मतलब क्या साम्य हो, क्या गैप है? हाँ, हम कहेंगे कि बस्तर में बहुत बड़ी निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हुई है। जब कांग्रेस सरकार आई थी तो उन्होंने बहुत वादे किए थे कि एक संवाद करेंगे नक्सलियों के साथ, एक राजनीतिक इसका संवाद होगा और एक उससे समाधान निकालेंगे। पर उसके बाद जो हमने देखा, जैसे आप बोल रहे हैं कि कैंप पे कैंप ही खुलते जा रहे हैं, कोई राजनीतिक संवाद हुआ नहीं है, उसमें कोई करने की इनकी दिलचस्पी है नहीं। जो पहले के एक सैन्यकरण की नीति थी वही अभी भी जारी है। ज़मीनी स्तर पर हम बोलेंगे कि अभी भी काफ़ी हिंसा है, जो फर्जी मुठभेड़ें होती थी अभी भी जारी है, वहाँ पे अभी भी काफ़ी दमनात्मक स्थिति बनी हुई है और उसमें हमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है। पर जो उम्मीद से आई थी कि यहाँ पे एक संवाद पैदा होगा, मतलब एक सच्ची में एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव निकलेगा, उसमें हमने कोई इनका बढ़ावा नहीं देखा है।
उसमें बढ़ती हुई नहीं देखी। बेला जी, आप तो लगातार जो वहाँ लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके जो कानूनी लड़ाइयाँ उनको आप लड़ती रही हैं। अभी जो हालात हैं वहाँ, हमको कोई बताया कि किसी एक गांव में 144 लोगों के खिलाफ UAPA लगा। कितना सच है मैं नहीं जानता, लेकिन हमको बताया गया। इसके अलावा जो है कहा गया कि जो है लगातार कैंप खोले जा रहे हैं। ये जो सिलसिला है आगे बढ़ रहा है। अभी क्या हालात हैं, अभी तस्वीर क्या है और क्या मुख्य मांगे वहाँ से उठ रही हैं? अगर उन मांगों को आप चिन्हित करना चाहेंगी तो अच्छा रहेगा। जैसे आपने जिस गांव का बताया, ये बुरकापाल गांव की बात है, जहां पे 121 जनों पर UAPA लगा था और जो 5 साल के बाद उनकी रिहाई अभी कुछ महीने पहले हुई है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब UAPA, जिसको देश भर में काला कानून कहा जाता है, जब UAPA लगता है तो जमानत भी नहीं दी जाती है। और जैसे बुरकापाल में हमने देखा, ऐसा अनेक गाँव में ये स्थिति है कि जब भी माओवादियों के द्वारा कोई एक्शन होता है, जैसे कि ID ब्लास्ट हो, एम्बुश हो, तो वो तो अंधेरे में या कहीं भी वो तो चले जाते हैं, मगर फिर पुलिस और फोर्सेस वहीं जहाँ पे भी घटना घटी हो उसी के आसपास के गांव में लोगों को पकड़ते हैं, चाहे वो घर में सो रहे हो, खेत में हो, कहीं भी हो। तो इस तरह आज ये स्थिति है कि बस्तर के जेल भरे हुए हैं और बस्तर के जेल माओवादियों से नहीं भरे हैं मगर नक्सली केसेस में हैं ये सभी लोग। और ये सभी लोग या ज़्यादातर लोग इनमें से आम ग्रामीण हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार जब आई उसके बाद उन्होंने एक जस्टिस पटनायक की एक कमेटी भी बनाई। वो उन्होंने उस समय बहुत प्रचार चल रहा था, कह रहे थे सबको कि हम निर्दोष आदिवासियों को छोड़ेंगे, मगर एक्चुअली जस्टिस पटनायक का वो ब्रीफ ही नहीं था। उनका ब्रीफ था कि ऐसे केसेस जिसमें अपराध में 7 साल के कम की सजा हो, हाँ, केवल उन्हीं को आप उस पर कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। तो आबकारी और ये सब के कुछ केसेस पे जरूर जस्टिस पटनायक ने कुछ एक्शन लिया है, मगर जो एक्चुअली जो निर्दोष आदिवासी थे, जो फर्जी केसेस में जेल के अंदर बंद थे, उन पर तो ऐसा तो कोई एक भी व्यक्ति वहाँ पे छूटा नहीं है। जी। तो इसमें मैं खास ये कहना चाहूंगी कि ये एक तरह की जो हिंसा है, तरह तरह की वहाँ पे हिंसा वहाँ पे बनी हुई है, हिंसा की स्थिति, और ये एक बहुत गंभीर स्थिति आ गई है क्योंकि ये 2005 से लगातार चल रहा है। तो जैसे कहीं दूसरे इलाकों में हम कभी कभार सुनते हैं हत्या हुई जी। या कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, यहाँ बस्तर में ये रोज हम सुनते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ की जनता की मानसिक स्थिति क्या होगी, किस हालात में वहाँ जनता है। आपने पिछले 2 सालों में जो वहाँ के युवा वर्ग ने जिस तरह का पूरा वहाँ पे आंदोलन सिलगेर से जो उन्होंने, जहाँ पे 3 लोग मारे गए थे जब वो नए कैंप का विरोध कर रहे थे, तो वहाँ से एक अहिंसक आंदोलन, इस समय छोटे बच्चे थे जिन्होंने अपने घर जलते हुए देखे, ये वो युवा हैं और ये आज के दिन में एक अहिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं, सवाल से प्रश्न पूछ रहे हैं सरकार से, और सरकार को यही कह रहे हैं कि आप कानून फॉलो करो, मगर सरकार उनकी भी सुनवाई नहीं कर रही है और कानून तोड़कर ही वो रातों रात अपने काम पर चलते। संजय जी, ये जो पूरा मामला है ये कितना पॉलिटिकल एजेंडा बन पा रहा है? देखिए, आप राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं, इस नजरिए से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये राजनीतिक एजेंडा कितना बन रहा है? इश्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन कितना चुनाव को प्रभावित करेगा, कितना पार्टियों को प्रभावित करेगा, या ये फिर नकार खाने में तोती की आवाज बनकर रह जाएगी? नहीं, देखिए, इस समय पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ के अंदर भी राजनीति की जो दिशा है, वो हमारे जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो अब नक्कार खाने में तूती की आवाज़ नहीं हो सकती। इस देश के किसान आंदोलन ने दिखा दिया है कि किसानों का क्या महत्व है और हर पार्टी को इन किसानों के मुद्दों पर बोलना पड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे इनसे अलग मुद्दे नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि इन मुद्दों को राजनीतिक औचित्य मिले, वो बल प्रधान हो, और जहाँ तक हम इसमें जो है सफल हो रहे हैं। सरकार ये जो दावा कर रही है कि नक्सली इलाकों में हिंसा कम हो गई, ओम शांति शांति हो गया, तो इमरजेंसी में भी तो ओम शांति शांति थी। आप बंदूक के दम पर जो है अमन चैन नहीं ला सकते लोगों का मुंह बंद करके। एक बात तो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, 50 लोगों पर आपने एक सैनिक को खड़ा कर दिया बंदूक लेकर और कह रहे हैं कि शांति है। और यदि ये शांति है तो इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि बस्तर में आज 17 जगहों पर जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर क्यों आंदोलन हो रहे हैं जी। पेशा के कानूनों को जो है कानून की भावना के विपरीत आपने नियम बनाए हैं, ये कैसे संभव है? बस्तर का आदिवासी इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो आप चुप क्यों हैं? तो ये जो चुप्पी है इस सरकार को बहुत ही महंगी पड़ेगी।
आलोक जी, देखिए पैसा वाला मसला उठाएं। जो मुझे जानकारी मिली कि पहले बाबा देख रहे थे, उसको उस समय ठीक ठाक बन रहा था, लोगों की भागीदारी थी। पता चला बघेल जी अपने हाथ में ले लिया और ब्यूरोक्रेट से बनवाए हैं। तो कितना पैसा जो है आदिवासी पक्ष में, कितना सरकार की भूमिका में खड़ा हो गया? देखिए, निश्चित तौर पे जो पैसा नियम बनाने की प्रक्रिया है, मुझे लगता है देश में सबसे बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, जिसमें व्यापक विचार विमर्श किए गए थे। लेकिन जब नियम बन के सामने आए तो हम ये कह सकते हैं कि जो कानून की आत्मा थी, उस कानून की आत्मा को मार दिया गया। जो आदिवासी स्वशासी व्यवस्था लागू करने का सवाल था, आपने खत्म कर दिया। एक उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ कि भूमि अधिग्रहण का सवाल 2013 का कानून बहुत साफ तौर पे कहता है कि यदि आदिवासी इलाकों मतलब आपको भूमि अधिग्रहण करना है तो ग्राम सभा की सहमति होनी चाहिए। पैसा कानून आज की परिस्थिति में कंसेंट की बात होती है और लगभग ये सहमति थी कि सहमति की बात आएगी। लेकिन जब नियम सामने आए, नोटिफाई हुए, तो उसमें परामर्श आपने ला दिया। तो कांग्रेस जो अपने ही बनाए जनपक्षीय कानून है, उन्हीं को ही लागू नहीं कर रही, उन्हीं को कमजोर करने का कार्य जो है छत्तीसगढ़ में करते हैं। अब एक सामूहिक रूप से मैं पूछना चाहूँगा, आंदोलन जो चल रहा है, देखिए सिलगेट से लेके CRPF कैंप के खिलाफ आंदोलन चला, एक आंदोलन आपने चलाया उस कब्जे के खिलाफ, हसदेव वाला आंदोलन है ही अपने साथ। ये जो आंदोलन चल रहे हैं कितना प्रभावित कर पा रहे हैं सरकार को? देखिए, प्रभाव को हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि 2018 में छत्तीसगढ़ में जो सत्ता परिवर्तन हुई और जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, ये छत्तीसगढ़ के जनवादी संघर्षों की वजह से, इस प्रदेश के आदिवासी किसान मजदूरों के संघर्ष की वजह से। और सत्ता को हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि जो जनवादी संघर्ष सत्ता पे ले जा सकते हैं वो वापस भी ला सकते हैं। यही सवाल मैं विजय भाई पूछूंगा, ये जो कह रहे हैं इन्हीं आंदोलनों की वजह सरकार आई, क्या माना जाए इस सरकार के दौर में आंदोलन चल रहा है, सरकार उन्हीं आंदोलनों की वजह जा भी सकती है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जाएगी कि नहीं जाएगी वो तो भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन इतना ही जरूर बोल सकते हैं कि जो जनता के मुद्दे सामने आ रहा है और ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ संघर्ष हो रहा है, वो राजनीतिक पार्टियों की और सत्ताधारी पार्टियों को भी जो है ना परेशान करके रखा है और काफ़ी डर पैदा कर दिया। चलिए, डर पैदा किया, लेकिन ये बताइए, जब बीजेपी तो थी ही चिन्हित तौर पर जनता के खिलाफ और बहुत ही ब्रूटल तरीके से पेश आ रही थी, कांग्रेस सरकार को लोगों ने देख लिया, रास्ता क्या बचता है? और ऐसे दौर में अगर बीजेपी फिर आकर के आप दावेदारी पेश कर दी तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, ये बताइए। वो तो समय ही बताएगा कि हम लोग क्या करेंगे, पर हाँ ये ज़रूर है कि बीजेपी बहुत ही दमनात्मक पार्टी थी और वो कभी भी जनवादी संगठनों के साथ नहीं थी। कांग्रेस में थोड़ी उम्मीद थी जनवादी संगठन को, और अब वो भी हमें भी अभी परखना है कि हम कितना उम्मीद उसमें वापस रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। और ये जो जन अधिवेशन है, ये एक जवाबदारी के लिए है कि कांग्रेस सरकार से हम सवाल तो उठाएंगे, भैया हम आपके साथ थे इतने सालों तक, आपके इतने उम्मीद डाले हुए थे, पर आपने जो किया है वो कितना हमारे मतलब हमारी मदद के लिए किया है, हम कितना आपसे संतुष्ट नहीं आ सकते। तो जैसे विजय भाई ने बोला, परेशान तो करेंगे सरकार। अब जनता ही बाकी का सवाल उठाएगी कि वोट किसको जाएंगे, उस पर हम नहीं आगे। तो क्या कोई तीसरे विकल्प या तीसरा मंच या दबाव समूह के तौर पर ही इसको देखा जाए? नहीं, देखिए ये तो क्या होता है, ये नेचुरली होता है जी, क्योंकि जनता सबको परखती है जी। और अगर जिनको वो उम्मीद की किरण समझती है, अगर वो खरा नहीं उतरा तो फिर जनता तो अपना विकल्प ढूंढ लेगी। तो ये संभव है कि वो विकल्प किसी एक में ना दिखे और कई लोग एकत्रित हों। जो आज जो युवा पीढ़ी खड़ी हो रही है वो भी इसकी जिम्मेदारी उठा सकती है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह का कुछ एक नया विकल्प छत्तीसगढ़ से निकले। संजय जी, आप लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं लोग, सारे लोग, क्या तैयार हैं आप? निश्चित रूप से जनता विकल्प चाहती है और हम जन आंदोलन के लोग एक विकल्प गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि भाजपा को हटाना चाहती है जनता, लेकिन अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की आशा आकांक्षाओं को कितना पूरा करती है, जैसे कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। उस हिसाब से क्या भूपेश बघेल चलते हैं? नहीं चलेंगे तो जनता उनको भी मजा चखाएगी। बिल्कुल, बड़ा सवाल है। देखिए, कांग्रेस से बड़ी अपेक्षाएं थी और नए दौर में राहुल गांधी जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके नेता कितने सुन रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, जिसको संजय जी जिसकी तरफ इशारा भी कर रहे थे। बहरहाल कांग्रेस के उस अधिवेशन के साथ इस जन अधिवेशन को हमने बात करने की कोशिश की और जो सवाल, जो मुद्दे जनता के जो सरोकार हैं वो आपके सामने आए।
रायपुर से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।